यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो।
बन के चेतन चंद्रमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना? हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने। वो फूल है दिल पे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो। है तो आपका भी परिवार ना। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर, उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता। मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो, मैया
ऐसे दाता के बच्चे बन। मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो। मनसा सेवा करने के लिए सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। बच्चे, अपने जीवन में चेक करो, तुम किसी के वैरी तो नहीं हो, कोई तुम्हारा वैरी तो नहीं है। चिंतन करो बच्चे अपने से, पूरा पूरा वैर को लेकर। बच्चे, जीवन में वैर कभी ना हो किसी से भी। वैर की बात जब आती है, तुम्हें क्या लगता है? तुम किस बात को देखते हो? किसी मनुष्य को, किसी आत्मा को तुम याद करते हो वैर की बात को लेकर? विचार करो अपने से। वैर सिर्फ आत्मा से या मनुष्य से नहीं होता। वैर की परिभाषा तुम्हें समझ में नहीं आई बच्चे, तुम अभी समझ नहीं पा रहे वैर क्या चीज है। सबसे पहले वैर शुरू होता है खुद से। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, बच्चे सबसे पहले अपना वैर अपने साथ चेक करो। क्या तुम्हारा खुद से वैर है? वैर का अर्थ है खुद को एक्सेप्ट ना करना। मैं ऐसा क्यों हूं? मेरा पार्ट ऐसा क्यों है? मेरे पार्ट से संबंधित सारी बातें ऐसे क्यों है? ये जो क्वेश्चन मार्क है, दैट इज वैर। हर बात में जो तुम क्वेश्चन मार्क लगाते हो वो वैर है। अपने को चेक करो, तुम्हारे क्वेश्चन मार्क्स कहाँ कहाँ लगते हैं अपने जीवन में? पता नहीं मुझसे पुरुषार्थ क्यों नहीं होता। वैर है। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रिजेक्ट करना वो वैर है। पता नहीं लोग मुझसे अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं करते हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी। वैर है। किसी भी रूप से स्वयं को रिजेक्ट करना मना स्वयं के प्रति वैर है। पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों है, पता नहीं मेरी बुद्धि ऐसी क्यों है, पता नहीं मेरे संस्कार ऐसे क्यों है। वैर हुआ मन बुद्धि संस्कार के साथ। जो भी है, भल तुम्हारा मन घटिया है स्वीकार करो, बुद्धि नीच है स्वीकार करो, संस्कार परम अशुद्ध है स्वीकार करो। जस्ट एक्सेप्ट इट हाउ दे आर। एक्सेप्ट एज इट इज, जैसे वो है। सबसे पहले वैर को अपने साथ समाप्त करो। खुद से वैर, खुद को रिजेक्ट नहीं करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे होने चाहिए, जरा बताओ तो सही। तुम्हारा मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है? तुम्हें किसके जैसा होना चाहिए, जरा बताओ। ब्रह्मा बाप समान बनना है, इसका अर्थ क्या है? गुणों में समान बनना है, शक्तियों में समान बनना है। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति ब्रह्मा बाप समान हो।
कॉपी नहीं बन सकते तुम हो। दुनिया की हर चीज बेस्ट है, बस उसे स्वीकार करके देखो। मनुष्य क्या करता है? रिजेक्ट करता है। द्वापर में सबसे पहले कोई माया आई होगी तो वो थी रिजेक्शन की। रिजेक्शन से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। समझ की बात है। रिजेक्शन की अगर तुम माया निकाल दो तो तुम सीधा त्रेता में चले जाओगे। इसी क्षण तुम्हारा कॉन्शियसनेस त्रेता में जाएगा। तुरंत रिजेक्शन की माया तुम्हारे अंदर से निकली तो तुरंत के तुरंत, समय नहीं लगेगा। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, एजुकेशन, प्रोफेशन, जो है जैसा है उसे एज इट इज स्वीकार करो, रिजेक्ट मत करो। ड्रामा ने तुम्हें जिस स्थान पर रखा है उसे स्वीकार करो। अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इस घड़ी तुम्हारी जीवन जो है, जैसी है, जिस प्रकार की है, उसे एज इट इज स्वीकार करना। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी, पहली स्टेप है, पहली लेवल है। तुम कुछ मत देखो। तुम्हें क्या लगता है जिनकी तबीयत हट्टी कट्टी है, डोले शोले, वो जिम में जाएंगे? पहले दिन आने वाला, जिम में आने वाला व्यक्ति कैसा होता है जरा देखो। या तो अति तबीयत होती है, कम करने के लिए आता है, या दुबला पतला होता है, बढ़ाने के लिए आता है। अगर फिट एंड फाइन हो तो क्यों आएगा? जैसे जिम की पहली सीढ़ी क्या है? दुबला पतला या मोटा। सेम बात है बच्चे। तुम भी तो गुण शक्तियों में दुबले पतले और अवगुणों में मोटे बन चुके हो। भले कितने भी अवगुण हो, बाप कहेगा 100% सिर्फ अवगुण हो। बस पहले स्वीकार करो, तुम जो हो जैसे हो, अपने आप को स्वीकार करो। पहले अपने आप से वैर को समाप्त करो। दुनिया के मैक्सिमम मनुष्य, आत्माएं अपने को रिजेक्ट करते हैं। बच्चे, तुम्हें पता है जीव क्यों सुखी है? पौधे क्यों सुखी है? वृक्ष क्यों सुखी है? पहाड़, नदी, नाले क्यों सुखी है? सितारे क्यों सुखी है? क्योंकि वो कभी अपने को रिजेक्ट नहीं करते। वो जो है जैसे है अपने को स्वीकार करते हैं, इसलिए सारे जीव सुखी हैं। तुम्हें दुखी नहीं मिलेंगे वो उस रूप से जिस रूप से मनुष्य है। कंपैरिजन की जो माया है, रिजेक्शन की जो माया है, उसे हटाओ। हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट है, हर चीज। और तुम्हें जो लगता है ना इम्परफेक्ट है, शायद उसमें तुम्हारे हिसाब से तुम भी हो सकते हो। बस उसे इस दुनिया से हटा के देखो क्या होता है। सारा ड्रामा कोलैप्स हो जाएगा, सारे यूनिवर्स का महाविनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो भी जितने भी पार्टधारी है परफेक्ट है, एक्यूरेट है। समझ है बच्चों के लिए। चिंतन करो बच्चे, कहीं अपने को रिजेक्ट तो नहीं करते तुम किन्हीं बातों में? चेक करो। आत्मा के रूप में रिजेक्शन हो सकता है। कभी किसी को लगता है हम बाबा के साथ आदि में क्यों नहीं थे, सिंध, हैदराबाद, कराची, माउंट आबू। किसी को लगता है मध्य में क्यों नहीं आए। किसी को अभी ये पाठ देखकर लगता होगा
यहाँ बाबा के साथ अंत में हम क्यों नहीं? बच्चे, क्यों के चक्कर में तुमने क्या क्या रिजेक्ट किया पता है तुम्हें? तुमने एक तो स्वयं को रिजेक्ट किया, दूसरा ड्रामा को रिजेक्ट किया, तीसरा परमात्मा को रिजेक्ट किया। और इन सब को रिजेक्ट करने के कारण दुनिया के सभी आत्माओं को, पार्टधारियों को तुमने रिजेक्ट किया। तुम जो हो, जहां हो, राइट हो, पहले तुम अपने आप से वैर को चेक करो। मैं डॉक्टरेट कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना? इंजीनियर क्यों नहीं बना? मैं लॉयर बनता तो अच्छा होता। ये सब रिजेक्शन है। तुम मैट्रिक फेल हो ना, यही सही है तुम्हारे लिए। शांत रहो, अभी उस दिशा में दिशा को ढूंढो। ईश्वर ने, ड्रामा ने तुम्हारे लिए दिशा रखी है। सिर्फ तुम्हारा ध्यान है लॉयर पर, डॉक्टरी पर, इंजीनियरिंग पर, डॉक्टरेट पर। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम परफेक्ट बन जाते। बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, आत्मा रूप स्वीकार करो। तुम्हारा मन जैसा है, कैसे भी विचार चलाता हो, स्वीकार करो। बुद्धि कैसी भी हो, भटकने वाली, पहले स्वीकार करो। संस्कार किसी भी प्रकार के हो, पहले स्वीकार करो। पहले सब स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे, ध्यान में रखना, जब तुम्हें पता है भोजन बनाने के लिए बर्तन नहीं है और जो बर्तन है वो धोने के है, ये तुमने एक्सेप्ट किया, तभी बर्तन धुलेगा। बर्तन धोने का बाकी है, ये स्वीकार करो, तभी बर्तन धुलेगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो अध्यात्म को। बच्चे, अध्यात्म ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चलते तुम्हें जिस बात को लेकर लगता है कि तुम परफेक्ट हो, वो गुण, वो धारणा तुम्हारे अंदर कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम परफेक्ट हो। आध्यात्मिक व्यक्ति की समस्या अहंकार है। और बच्चे, अध्यात्म ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन चॉइस करते तुम्हें पता है? इस राह पर कौन चलते तुम्हें पता है? अति पापी, अति अवगुणी, पर तुम अपने आप को मानने को राजी नहीं हो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें लगता है तुम सम्माननीय हो, ऐसे कैसे अपमान कर दिया, बुरा लगता है। किसी ने तुम्हारी निंदा कर दी, तुम्हें लगता है ऐसे कैसे निंदा कर दी, मैं तो स्तुति योग्य हूं, प्रशंसा योग्य हूं। समस्या यही है बच्चे, अध्यात्म जीवन का अंतिम क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वही प्रवेश होते जो नीच है, पापी है। वरना क्यों आएंगे इस क्षेत्र में? अपने को ठीक करने के लिए आए हो ना। और अगर तुम ठीक हो तो यहां क्यों आए हो? जाओ दुनिया में, जियो जीवन अच्छे से, मौज करो, खाओ पियो, हंसते खेलते रहो। पाप अति किए है ना, उनको चुकतू करने के लिए तुमने अध्यात्म का रास्ता चुना है ना। तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए अवगुणों को धारण करके कि अभी तुम्हें नीचता महसूस होती है, इसलिए इस क्षेत्र पर आए हो ना।
तो कोई तुम्हारी ग्लानि करे, बुरा बोले, तो दुखी होने की बात कहाँ आती है? सच तो बोल रहा है वो, गलत कहाँ बोल रहा है? बाप क्या कहता है? मैं कौन से तन में प्रवेश करता हूं? अति पतित, नंबर 1 पतित तन में मैं प्रवेश करता हूं। जब नंबर 1 आत्मा नंबर 1 पतित बन जाती है। समझ रहे हैं? जहां बाप ने प्रवेश किया वो नंबर 1 पतित अगर है, तो तुम कौन हो? तुम भी तो उसी बिरादरी के हो, नंबर 1 पतित। तो सबसे पहले ये जो तुम्हें अपने प्रति अहंकार है ना, तुम ऐसे हो वैसे हो, लोग तुम्हारी ऐसे कैसे ग्लानि करते हैं, ये सब हटाओ। सच को फेस करो। सत्य ही तो बोल रहे हो, बुरा क्या बोल रहे हैं? तुम जो हो वही तो सुना रहे हैं। अवगुणी, नीच, पापी, पतित, अपवित्र। जिसे बुरा लगता है उसे इस राह पर ठहरना नहीं चाहिए। अहंकार है वो। बच्चे अपना वैर चेक करो। समझ है? जिसका स्वमान पूर्णता गिर गया है, जिसका स्वमान पूर्णता गिर गया है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि दुनियावी रूप से स्वमान गिरा हुआ है, मना अभिमान समाप्त हुआ है। जिसने बहुत ठोकरें खाई है हर तरफ से, कभी किसी ने उसे अच्छा नहीं बोला, वही इस मार्ग पर चल सकता है। जिनका परिवार जिनकी स्तुति करता है, उनका ये मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ गाली पड़ी तो रोएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अहंकार है वो, और क्या है? समझ है? चेक करो। ये जो मार्ग है ये किनका है? जिनके जीवन में अपने हिसाब से चलने के लिए बुद्धि भी नहीं बची है, उन्हीं का ये मार्ग है। वही श्रीमत पर चल सकते हैं। जिनके पास 0.1 भी अकल बची है ना, वो इस मार्ग पर ना चले, बिल्कुल ना चले। क्योंकि वो अहंकार है, 0.1 बुद्धि। बाबा ऐसे करे तो हमें लगता है वैसे होना चाहिए, ये गिरेंगे बहुत ही ज्यादा 0.1 बुद्धि से। जो अक्ल शून्य है उन्हीं की यह राह है, वही श्रीमत पर चल सकते हैं। जो थोड़े बहुत शब्द जानता है, सेंटेंसेस जानता है, थोड़ा बहुत ग्रामर जानता है, उसे ABCD नहीं सिखाई जा सकती, नॉट पॉसिबल। जिसे बिल्कुल ABCD नहीं आती, उसको बहुत अच्छे से सिखाई जा सकती है। इसलिए कंप्लीट शून्य चाहिए बच्चे पहले यहाँ। इसलिए तो बाप कहता है अब तक जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओ, सब कुछ। समझ की बातें चिंतन करो, अपने इससे चिंतन करो। मैं तुम्हें लिख के देता हूं एक बात को लेकर। कौन सी बात? तुम अगर चुप नहीं रह पाए तो तुम नहीं बन पाओगे जैसे बाप बनाना चाहता है। तुम्हारा काम है इस मार्ग पर चलते
बस श्रीमत लेना और श्रीमत पर चलते रहना। बाप की धारणा क्या है? असोचता बनो। हो क्या? तुम सोचते बहुत हो। चिंतन के नाम पर, मंथन के नाम पर तुम सोचते बहुत हो, और यही सोच तुम्हारी माया है। फिर तुम्हें लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। समझ है बच्चे? बात वैर की चल रही है, ध्यान में रखना। सबसे पहले तुम्हारा वैर खुद से है, रिजेक्शन। शांत व्यक्ति बस एक्सेप्ट करता है, और अशांत व्यक्ति सोचता है, कभी एक्सेप्ट कभी रिजेक्ट। अपनी बुद्धि है ना, समझ है? जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है ना, चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या वचन है? तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। वो चाय पिलाए तो चाय पियो, अगले क्षण भी मर न जाओ, कितनी भी तकलीफ ना हो। वो कॉफी पिलाए तो कॉफी पियो। समझ है बच्चे? जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी चॉइस है किसी भी क्षेत्र में, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, वापस जाओ, अपने घर लौट जाओ, संस्था छोड़ो, ज्ञान छोड़ो। तुम्हें अगर इस ज्ञान पर चलना है, इस राह पर चलना है, तो अपने विचारों को अपने घर गांव में छोड़ के आ जाओ, शहर में छोड़ के आ जाओ, कंप्लीट अज्ञानी बनकर। ज्ञानी वही बन सकता है जो कंप्लीट अज्ञानी है, जिसके पास अंशता भी ज्ञान है ना कि ये पूरब है, मरा। तुम्हें अगर इतना भी पता है ये पूरब है, फिर भी तुम ज्ञान उठा नहीं पाओगे। ये कुर्सी है, तुम ज्ञान उठा नहीं पाओगे। ये माइक है, तुम ज्ञान उठा नहीं पाओगे। कंप्लीट अज्ञानी वही ज्ञान उठा पाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए बच्चे इस बात पर ध्यान देना, इस राह पर चलना अज्ञानियों का काम है। कंप्लीट अज्ञानी, मैं वापस कहता हूं तुम्हें बार बार, कंप्लीट अज्ञानी। आई डोंट नो व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। आई डोंट नो, मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी माना कुछ भी पता नहीं। बस मैं चल रहा हूं, चलाने वाला चला रहा है, मेरा कोई संबंध नहीं है। यही तो बात है। जब तक यू नो, तब तक रियलिटी में यू डोंट नो, बिकॉज यू नो। समझ है बच्चे? जब तक तुझे पता है, सत्यता में तुझे कुछ भी पता नहीं है। जिसे पता होता है ना, वो हमेशा यही कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं। और जिसे पता नहीं है ना, वो कहता है हम बताते हैं ना, हमें पता है ना, हम करके दिखाते हैं ना, हम करके देते हैं ना। यही इनकी माया है, क्योंकि इन्हें पता है
और जिन्हें पता है कुछ भी, वो बच्चे बाप को नहीं चाहिए। उनका मैं क्या करूं? वो किसी भी लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है। पहले मैंने कहा अंगुष्ठ समान। जिन्हें अंगुष्ठा पता था वो बिंदी में नहीं टिके, ज्ञान छोड़ के चले गए, भाग गए। फिर मैंने कहा बिंदी। जिन्होंने बिंदी पकड़ के रखी वो सितारे को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अंत में मैंने कहा सितारा। अब क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जैसे बाप आगे बढ़ाए। समझ की बात है, समझदार बनो। बच्चे यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। तुम जिस सूरज के लिए कहते हो पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, उस पश्चिम में जाओ। उन पश्चिम वालों के लिए वो पूरब है जहां सूरज उग रहा है। अब क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो डूब गया, पर उनके लिए तो उग गया। सत्य क्या है? डूब गया ये सत्य है या उग गया ये सत्य है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। समझ है? सत्य तुम बता ही नहीं पाओगे। इस दुनिया में सब ड्युअलिटी चल रही है, सब कुछ। इस ड्युअलिटी से बाहर निकलो, एक्सेप्ट करो अपने आप को जो है जैसा है, स्वयं का स्वरूप। अपने मन को स्वीकार करो, बुद्धि को करो, संस्कार को करो। परिवर्तन की पहली सीढ़ी है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बिना कोई कार्य कभी नहीं होता। जब तक तुम्हें लगता है तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे। जिस क्षण तुम्हें लगेगा तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारी परफेक्ट बनने की यात्रा शुरू हो गई। समझ है? और उस क्षण में परीक्षा तो आएंगी। कोई कहेगा तुम्हें अकल है आपको, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और अगर तुम नाराज हुए, मना इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अकल है, इसीलिए तो तुम नाराज हुए, वरना तुम नाराज क्यों होते? बहुत बच्चे हैं मान अपमान से ही बाहर नहीं निकल रहे। इन्होंने गलत राह चुनी है अध्यात्म की। मान और अपमान से जो परे चला गया है, आध्यात्मिक राह उन्हीं की है। समझ है? निंदा स्तुति से जो परे चले गए, देखो मान अपमान अलग है, निंदा और स्तुति अलग है। निंदा स्तुति से जो परे चले गए वही स्वकल्याण कर पाएंगे। देखो मान अपमान से जो परे गए वो आध्यात्मिक रास्ता चुनेंगे। अभी रास्ता चुना, आगे बढ़े। अभी निंदा स्तुति से जो परे चले गए वो स्वकल्याण कर पाएंगे। और लास्ट, पाप और पुण्य से जो परे चले गए वही विश्व कल्याण करेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं। तुम कहाँ हो चेक करो। मान अपमान, निंदा स्तुति और पाप पुण्य, कहाँ हो तुम? चेक करो अपने आप को। निंदा स्तुति में तुम अटके हो तो तुम स्वकल्याण तक भी नहीं पहुंच पाए हो। स्वकल्याण भी निंदा स्तुति के बाद है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। निंदा और स्तुति के बाद है स्वकल्याण, उससे पहले नहीं है।
चिंतन करो अपने से। तुम कहा हो मान अपमान निंदा स्तुति, इससे परे गए हो क्या? पूरा पूरा चिंतन करना। तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। बच्चे पता है तुम्हें क्या होता है? किसी से अगर तुम्हारा वैर है तो जानते हो तुम, करेला अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या है समस्या पता है? कितना भी योग करो तुम्हारा सारा योग करेले को जा रहा है, क्योंकि करेला तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा सारा योग उसी दिशा में लग रहा है कि करेले को तुम स्वीकार कर सको, क्योंकि करेला इस दुनिया का एक हिस्सा है, एक पार्टधारी है। तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। ये हुई करेले की बात, क्योंकि कड़वा है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को मिर्ची अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता तुम खाओ, पर रिजेक्शन क्यों? किसी को कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता, ये इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें अकल नहीं है। बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी शक्ति, तुम्हारा सारा योग बल, तुम्हारा सारा पुण्य बल, पुण्य फल भी कहाँ जा रहा है पता है? इस ड्रामा में चलते, तुम्हारे इस पार्ट में चलते, तुम जिन्हें रिजेक्ट कर रहे हो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए लग रहा है। सब कुछ लग रहा है बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए विचार करो अपने से, पूरा विचार करो कि तुम्हारा योग बल कहाँ लग रहा है। तुमने कुछ नहीं कमाया, रिजेक्शन क्यों? कुछ तो कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है, उसके कारण रिजेक्शन है। और क्या है बच्चे? और तो कुछ भी नहीं। तुम ध्यान से चेक करो, तुम किन से नफरत करते हो, कौन तुम्हें अच्छे नहीं लगते। ध्यान से चेक करो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उनसे तुम्हारा वैर है। समझ है, समझदार बनो। देखो बच्चे, कितने स्टेज है? एक है वैर, नेगेटिव, दूसरा है निर्वैर, न्यूट्रल, और तीसरा है सदा प्यार, पॉजिटिव। तुम कहाँ हो? वैर में हो, निर्वैर में हो, या सदा प्यार में हो? चेक करो। क्या कहता है बाप? तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। आध्यात्मिक बच्चों की समस्या क्या है पता है बच्चे? सभी आध्यात्मिक बच्चों की मैक्सिमम समस्या, वो दूसरे को ठीक करने की चेष्टा करते रहते हैं, स्वयं को ठीक नहीं करेंगे। वो हमेशा दूसरे को ही ज्ञान देंगे, दूसरे में ही कमी निकालेंगे। अरे बच्चे, आध्यात्मिक रास्ता मैंने बताया ना, तुमने अति पाप किए, अति नीचता की, इसलिए तो चुना ना। तो तुम आध्यात्मिक राह पर अपने ऊपर काम करने के लिए आए हो, या दूसरों को करेक्ट करने के लिए आए हो, ज्ञान देने के लिए आए हो? ये समस्या है, ये माया है अध्यात्म की। दूसरों को देखना, दूसरों को ठीक करना, ये ऐसे क्यों है? इन्हें समझ में नहीं आता।
वो वैसे क्यों है? दूसरों को ठीक करेंगे, स्वयं के ऊपर अटेंशन ही नहीं देंगे। इसलिए बाप को ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए जो दूसरों को देखते रहते हैं, ये ऐसे वो वैसे है। बच्चे जानते हो, बुद्धि से एक बार भी अशुद्ध नहीं, ऐसे जस्ट नो अशुद्ध नो शुद्ध, जस्ट न्यूट्रल वे में तुमने किसी को याद भी किया तो भी तुम्हारा योग बल चला जाता है। मन में न्यूट्रल वे में किसी के बारे में चर्चा भी की, फिर भी योग बल जाता है। किसी के प्रति के न्यूट्रल संस्कार उभर आए, फिर भी योग बल जाता है। निगेटिव आए तो जाता ही जाता है। अभी बच्चे तुमने किसी के बारे में बोला भी ना, फिर भी उसे तुम्हारी शक्ति गई। ये फलाना जो दुकान वाला, सब्जी वाला, मंडई वाला, क्या करना है? समझ है बच्चे, तुम अपने योग बल को इसी प्रकार नष्ट कर रहे हो। तुम चुप रहने को राजी नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला गुण होना चाहिए मौन। आध्यात्मिक व्यक्ति जब भी बात करेगा तो या तो भगवान की बात करेगा, या खुद की, या फिर सबके कल्याण की। समझ की बात है, समझदार बनो, चिंतन करो, पूरा पूरा चिंतन करो। तुम हो सबके कल्याणकारी। बच्चे किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, कभी भी सबको एक्सेप्ट करो, पूरा पूरा। कोई पत्थर मारे, खून निकले, संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से, गले लगा सकते हो, उसे स्वीकार कर सकते हो, चेक करो। किसी से वैर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। मेरे नाखून ऐसे क्यों है, मेरे हाथ की उंगलियां, मेरे बाल वैसे क्यों है? तुम भगवान को रिजेक्ट कर रहे हो, ड्रामा को रिजेक्ट कर रहे हो जो तुम्हें मिला है। समझ है, अध्यात्म बस एक्सेप्टेंस सिखाता है और कुछ नहीं। स्वयं से लेकर भगवान तक, इसके बीच में जितनी भी आत्माएं हैं और उनके द्वारा जो कुछ हो रहा है, वो सब एक्सेप्ट करना अध्यात्म सिखाता है, ना कि उंगली उठाना किसी पर। चेक करो अपने आप को पूरा पूरा। तुमने अपने आप को स्वीकार किया है क्या? चेक करो। स्वीकार करते हो क्या? चेक करो। समझ है, जिसने अपने आप को मैं जो हूं, जैसा हूं, भगवान का हूं, इस प्रकार स्वीकार किया है, उसी को इस रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान को जैसे लगा वैसे उसने मुझे बनाया, बात समाप्त। दूसरा कैसा है कोई लेना देना नहीं। भगवान को जैसा लगा उसने उसको बनाया वैसा। मुझे वैसे बनाया जैसे ठीक रहे मेरे लिए, उसके लिए, दुनिया के लिए। बच्चे चेक करो, किसी से वैर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। चलते चलते संकल्प नहीं हर रूप से कट कर रहे, पत्थर भी लगे पैरों में, फिर भी उस पत्थर से वैर नहीं करो। मैं ये नहीं कहता जो पत्थर तुम्हारे पैर से खून निकालता है उससे प्यार करो, करोगे तो अच्छा है, पर वैर नहीं रखो। पहले निर्वैर बनो, किसी से कोई वैर नहीं।
फिर जीवन बनेगी कंप्लीट निर्वैर। फिर मजा आ जाएगा। एक्सेप्ट करो। तुम्हारे मन की माया के मुताबिक कोई घटना घटित नहीं होती, तुम रिजेक्ट करते हो। यही तुम्हारा वैर है। चेक करना बच्चे। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण रखेंगे। पहले अपने साथ वैर चेक करो। मैं आत्मा ने अपने आप को स्वीकार किया है। फिर अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ वैर चेक करो। फिर गुण शक्ति या दिव्य गुण के साथ, फिर अपना तन कर्मेंद्रिया, फिर अपना धन परिवार बच्चे सबके साथ चेक करो। घर गाड़ी बंगला, मुझे ऐसा घर क्यों मिला? नहीं, जो मिला है राइट मिला है। इससे बेहतर मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। समझ है? कोई बच्चे होते हैं बड़े घर में जाते हैं, कितना भी दिन रहो फिर भी झोपड़ी से ही प्यार याद आता है जो तुम्हारी थी। इसलिए बच्चे, जो तुम्हें मिला है परफेक्ट मिला है, उसको रिजेक्ट मत करो। जो गांव तुम्हें मिला है, जो घर तुम्हें मिला है, जो परिवार तुम्हें मिला है, राइट मिला है, एक्सेप्ट करो। रिजेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। मर्जी तुम्हारी। वैर कभी ना हो, कभी मना कभी। सारे अवगुण वैर से आते हैं। वैर खत्म करो, ऊंचे अपने आप बन जाओगे। फिर भगवान के प्रति भी नाराजगी वैर रहता है, ड्रामा के प्रति भी रहता है, दूसरे पार्टधारी आत्माओं के प्रति भी रहता है, प्रकृति के प्रति भी रहता है। तुम कहते हो तुम प्रकृति से प्यार करते हो, अगर अभी तूफान आए, संकल्प नहीं कट कर रहे, बहुत बारिश हो जाए, प्यार करोगे? बिजली चली जाए, असुविधा हो जाए, कर सकते हो? चेक करो। यही तो वैर है। समझ है? हाँ चलो बच्चे, तुम्हें फलाना पदार्थ अच्छा नहीं लगता, मत खाओ, पर वैर क्यों? नहीं, ये पदार्थ हमें नहीं चाहिए, नहीं जाएगा, इससे हमें तकलीफ होती है। ठीक है ना? समझ है? समझ कर चलो। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर है, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। बच्चे बनो निर्भय, डरो नहीं शरीर छोड़ने से, दुख से, दर्द से, किसी भी बात से। डरते क्यों? चिंता क्यों करते हो? निर्भय रहो। बाप मिला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? शरीर छूट जाएगा और आत्मा बाबा के पास चली जाएगी। बात समाप्त हुई। निश्चिंत रहो। जो बच्चे निश्चिंत रहते हैं वही अपना स्व कल्याण कर पाएंगे, और जिन्होंने अपना स्व कल्याण किया है वही विश्व को दिशा देकर विश्व का कल्याण कर पाएंगे। बच्चे चेक करो अपने को। गीत है माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के
मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम। बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ ज़रूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह ज़रूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, यह कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ 2 नहीं होंगे, ज़रूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? ज़रूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं। कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल, यह किसकी महिमा की? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को। उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है। उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा। और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियाँ और बच्चे हैं। यह जगत अम्बा है। फिर पिता भी ज़रूर है। तुम जानते हो यह जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं हैं। इतनी भुजाएं क्यों दी हैं यह किसको पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर है। वंडर है ना। बच्चों को समझाया है। बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंधी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है, समझने की बात है ना। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं। वह है
निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है, उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुखवंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो, वह ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8, 10, 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है, वह भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है। फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8-10 भुजा वाले व
चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है। यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोतरे और पोत्रियाँ। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती हैं। सेकंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। ज़रूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है। इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं। नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियाँ भी वहाँ रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सद्गति को पाने के लिए
कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा, शिवलिंग कहाँ है? तो बोला, शिवलिंग तो आपे ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर यानी पीजन बात करना कभी सीखते नहीं। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी, यह होली डिनाइस्टी पूरी होती है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी यहाँ पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पार्ट है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। ज़रूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है। कोई चढ़ाई न करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है। मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। यह कमांडर हैं, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लक्की सितारे। यह सरस्वती भी लक्की सितारा है। ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह यानी ब्रह्मा है ना। परंतु यह मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। 2 नंबर, निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान है, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है, वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। बच्चे, कंप्लेन को समाप्त करो, तभी उन्नति होगी। कुछ भी हो जाए कंप्लेन नहीं करो, फिर देखो क्या होता है, करके देखो। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा मौज में रहो। नवयुग नवकल्प आया कि आया। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।